हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू तैयारी 360 यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने लास्ट लेक्चर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैं आपको आज कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ और उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मैं बताता हूँ कि आपको उस उन चीज़ों के अलावा भी काफ़ी और चीज़ों का ध्यान रखना है कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हुए। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसमें 2023 का ये पैसेज है। इसमें आप सिंपल अभी पैसेज को मत देखिएगा, अब क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज। क्रक्स, ठीक, जैसे मेंस में देखते हैं ना कि होता है कमेंट, डू यू एग्री, इलेबोरेट, इलस्ट्रेट। इन सब के शब्द के जुड़ने से एक आंसर का स्ट्रक्चर बदल जाता है। आंसर में किस चीज पे फोकस रखना है वो बदल जाता है आंसर राइटिंग में। कि डू यू एग्री वाला पूछा गया तो कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, सिग्निफिकेंस, इंप्लीकेशन, क्या क्या चीजें लिखनी है, जैसे ही वो लास्ट का शब्द बदल जाता है क्या नहीं। तो सेम यहां पे भी ऐसे ही है। यहां पे उसमें अजम्पशन था, इसमें क्रक्स है। फिर इसमें पूछा गया कि ये वाला, ये भी एक अजम्पशन वाला आ गया। यहां पे पूछा गया कि बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, रेशनल एंड प्रैक्टिकल मैसेज कन्वेड, ठीक। और यहां अगर देखेंगे यहां फिर अजम्पशन आ गया। तो यानी कि अगर आप देख रहे हैं कि हर बार कुछ ना कुछ एक नया नया शब्द ही आ रहा है, तो ऐसा क्या है कि हम इन शब्द के अकॉर्डिंग क्या हमारा जो आंसर है वो चेंज हो सकता है, या हमको इन शब्द का एक रियल मीनिंग पता होना चाहिए कि अगर कुछ पूछा गया अजम्पशन तो हमें एग्जैक्टली उसमें बताना क्या है, पूछा गया है क्रक्स तो हमें क्या बताना है। तो मैं आज आपको वही शब्द बता देता हूं और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाद में। तो आज के सेशन में मैं आपको ये कुछ शब्दों का मतलब बताता हूं। उसमें उसने बोला है कि क्रक्स बेस्ड क्वेश्चन, तो हमेशा क्रक्स बेस्ड क्वेश्चन पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। आपको किस पे फोकस, ऑन आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द मैसेज। और आपको पैसेज पढ़ते समय कैसे क्या करना है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि हाईलाइट कैसे करना है कैसे नहीं। तो क्रक्स के समय आपको फोकस करना है कि सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पैसेज का। ये क्या करता है, ये रीडर की एबिलिटी चेक करता है क्रक्स बेस्ड क्वेश्चन कि आप क्या उस पैसेज का कोर मैसेज समझ पाए, वो जो मैसेज देना चाह रहा था पैसेज, ठीक। इफ अगर पूछा जाए इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, इसका मतलब ये होता है रिक्वायर्स ड्रॉइंग कंक्लूजन और मेकिंग एजुकेटेड गेस बेस्ड ऑन इंप्लिसिट इंफॉर्मेशन इन द पैसेज, ठीक। ये आपसे कंक्लूजन का एक रिक्वायरमेंट करता है कि क्या आप एक अच्छा और एक एजुकेटेड गैस लगा पा रहे हैं, मतलब एजुकेटेड इन द सेंस कि जो उसमें इंफॉर्मेशन है क्या आप उस पर एक जो गैस मतलब उस नॉलेज को सिर्फ इस्तेमाल करके क्या आप वहां से ये जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा बेस्ट इसमें सुटेबल करेगा लॉजिक वगैरह वो आप लगा पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये एबिलिटी चेक करता है कि जो रीडर है वो कितना रीड करता है बिटवीन द लाइन। बिटवीन द लाइन का क्या मतलब होता है कि वो ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द पे भी ध्यान रख रहा है कि नहीं रख रहा है जो रीडर है। तो ये आपकी वो चीज को अंडरस्टैंड करता है कि ऑथर ने जो मतलब उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है लाइंस में, क्या उनका वो ध्यान रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा है। कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ये टेस्ट करता है रीडर्स की अंडरस्टैंडिंग कि जो ऑथर का एक फाइनल और ओवरऑल व्यू पॉइंट था पैसेज में उसके रिगार्डिंग ये जो एक रीडर है वो ऑथर के उस चीज को समझ पाया कि नहीं समझ पाया है। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है मेन टेक अवे और द राइटर्स अल्टीमेट आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज, यानी कि आपको राइटर का क्या एक मेन टेक अवे और राइटर्स का जो अल्टीमेट आर्ग्यूमेंट है वो आपको निकालना पड़ता है। अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है कि ये क्या करता है, रीडर को आइडेंटिफाई करता है कि उसका अजम्पशन और प्री सपोजिशन कैसी है पैसेज के अकॉर्डिंग। तो यानी कि इसमें क्या करना होता है, आपको रिकॉग्नाइज अनस्टेटेड प्रीमाइसेस ऑन विच द पैसेज आर्गुमेंट इज बेस्ड, यानी कि ये अजम्पशन आपको उसमें नहीं दिया गया है, किसके अंदर में, पैसेज के अंदर में।
तो आपको वो जो आर्ग्यूमेंट दिया गया है क्वेश्चन के अंदर में, क्या आप वो आर्ग्यूमेंट उस पैसेज के अकॉर्डिंग कितना सोच पा रहे हैं, कैसे सोच पा रहे हैं, वो आपसे मतलब वो स्टेटमेंट आपको उसमें नहीं मिलेगा, बट वो स्टेटमेंट आपके पैसेज के ऊपर जरूर होगा। तो वो आपका चेक करता है कि आप किस हिसाब से उस पैसेज को समझ पाए हैं, वो जो आर्ग्यूमेंट है वो आप किस हिसाब से समझ पा रहे हैं, क्या आप आंसर दे रहे हैं। ठीक। कोरोलरी एंड इंप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें आपको फोकस रखना होता है अंडरस्टैंडिंग द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड। आपको एक कॉन्सिक्वेंस निकालना होता है, वो भी एक लॉजिकल, और जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर में प्रेजेंटेड है सिर्फ उसके बेस्ड पे। ठीक। मिस्केलेनियस और मल्टी पैरा पैसेज आ जाते हैं। कई बार होता है ना कि एक छोटा सा पैरा होता है 4 लाइन का, लेकिन क्वेश्चन होता है बहुत बड़ा। ऐसा 2023 वाले में भी हुआ था कि मतलब 5-6 लाइन का पैसेज है, क्वेश्चन है लगभग पूरे 1 पेज का हो जाता है। कई बार क्या होता है एक एक पैसेज पे एक एक क्वेश्चन, छोटे छोटे पैसेज, छोटे छोटे, वैसे ये अभी नहीं आते हैं। ठीक। अब इनके ऊपर अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो मैं वो क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा, बट हाँ इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको अप्रोच भी बताई थी शायद लास्ट वीडियो में ही कि आपको किस तरीके से यूपीएससी की थिंकिंग के ऊपर सोचना है। इन सब चीजों को आप पीवाईक्यूज करेंगे और कैसे करेंगे वो मैं डिस्कस कर दिया था कि आप लास्ट 10 ईयर्स के पेपर को उठाइए, पैसे सोल्व करिए, अपना आंसर लिखिए, जो आपका आंसर आ रहा है यूपीएससी के आंसर की लाइए, मैच करिए। जहां आपका मिसमैच हो रहा है तो देखिए कि यूपीएससी ने उसको किस वे में सोचा है। तो जब आप मैच कर लेंगे तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी अगर यूपीएससी के थिंकिंग के लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आपके दो चार क्वेश्चन सही हो रहे हैं उस चीज से, तो आपको ही बेनिफिट है, क्योंकि एक क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स है। ठीक। तो 4 क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर आपके सही हो जा रहे हैं। ठीक। तो वो वाली अप्रोच आप लेके चल सकते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा ठीक कि किस तरीके से इनको डील कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।